बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बतानी हैं जो इस एक्सरसाइज में हमने यूज़ करनी है। कुछ फार्मूले हैं, ठीक है, वो हम लोगों को आने चाहिए। कुछ उसके बाद बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, वो आप लोगों ने याद रखनी है इसमें। तो एक दो चीज़ें हैं, जैसे देखें, हम लोगों ने ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का पता होना चाहिए। टोटल कितनी होती हैं? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। नंबर 1 साइन, कॉस एंड टेन, ठीक है। और 3 ही इसके उल्ट होते हैं। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, कोस का सीकेंट एंड टेन का कोटेंजेंट, कोट भी लिखते हैं शॉर्टकट। अच्छा, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये हमने यूज़ करनी है। और आपको इनके कुछ, अच्छा मैं यहाँ पर साइन, कोस और टेन, साइन किसके बराबर होता है? देखिए, साइन जो है ना, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंट हमने अभी पढ़ा है ना। ऐसे ही कॉस का 1 ओवर सीकेंट हो जाएगा। बच्चों, टेन का क्या हो जाएगा? 1 ओवर कॉट। अच्छा, इसके साथ आपने कुछ और चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये होता है थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, और ये जो है इस तरह का साइन, इसको फाई बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स ही होते हैं, कहीं पे थीटा होता है, कहीं पे फाई होता है। और उसके बाद बच्चों, आपने एक ख़ास चीज़ याद रखनी है, एक लाइन याद कर लेनी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोज ब्यूटी। अब यहाँ से आपके पास साइन, कोस और टेन के ना फॉर्मूला आ जाए। देखें, ये पहला वर्ड इसका एस है ना, तो ये एस से बन रहा है साइन, और ये पी है और ये एच है। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपो, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, सही है। ऐसे ही बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ से देखें अगला वर्ड सी है, सी से बनेगा कॉज। कॉज क्या होगा? ये बी और ये एच, तो बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर। और ये देखें, ये है जी टी, टी से बनेगा टेन, और ये पी और ये बी, यानी पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये यूज़ होंगी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल बच्चों 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ना, वो हाइपो हुआ करेगी आपके पास, हाइपोटेन्यूज। ये जो 90 के सामने, ये हाइपो फिक्स रहती है। 90 लेट्स सपोज अगर इधर आएगा तो इसके सामने ये हाइपो हो जाएगी। अगर 90 इस साइड पर रहता है तो इसके सामने ये हाइपो हो जाएगी। अब एक टोटल 3 है ना आपके पास, हाइपो है, परपेंडिकुलर है और बेस है। अमूमन खास आमतौर पर बेस जो है वो नीचे वाली साइड को बोला जाता है, ठीक है, और जो बच गई है वो परपेंडिकुलर है। लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं होती, आप इनको चेंज कर सकते हैं। बेस आप इसको भी बना सकते हैं और परपेंडिकुलर इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले यूज़ होंगे। बाकी जो उनसे आगे फिर जो फार्मूले यूज़ होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ओके बच्चों। अच्छा, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसने ना हमें डायग्राम दे दी है राइट एंगल ट्राइंगल, और वो कह रहा है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल थी आपके पास, सही है। ये फिगर्स उसने खुद ही बना के और वैल्यूज भी उसने खुद ही दे दी हैं। ये देखें, ये 3 दे दिया है, ये 4 है, ये 5 है। अभी हम क्वेश्चन, मैंने आपको थ्योरी में पीछे बताया है कि ये 90 है ना, 90 के सामने ये हाइपो हुआ करेगी। आप, मैंने ये नीचे बेस रख लिया, ये परपेंडिकुलर, सही है। अब हमने इसको क्या करना है,
जस्ट इसका साइन थीटा बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो हमने अभी पढ़ा है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। सम पीपल है, तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, जो ये परपेंडिकुलर है 4 और ये हाइपो है 5, तो 4 ओवर 5 ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, डायग्राम यही है उसकी, सही है, डायग्राम आपने यही रखनी है। और इसका सेकंड पार्ट है कोज। देखें कोज क्या होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपो, कर्ली ब्राउन हेयर। देखें ये कोज है ना, कोज क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बी से ब्राउन से बेस और हेयर से हाइपो, तो बेस ओवर हाइपो। तो बच्चों इसका बेस क्या है, देखें बेस 3 है और हाइपो 5 है, तो 3 ओवर 5 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखें 3 ओवर 5। ठीक है बच्चों, आगे थर्ड पार्ट है टेन थीटा। टेन होता है टू पोज ब्यूटी, पोज से परपेंडिकुलर, ब्यूटी से बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये बेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 है ना, 90 के सामने हाइपो और ये बेस, ये वही फिगर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 4 ओवर 3, तो ये आ गया। अब सीकेंट, सीकेंट उल्टा आपको पता है ना किसका, मैंने पीछे बताया कॉज का उल्टा है। ओके, तो आप कॉज का निकाल लें यहाँ से, तो उस कोस को उल्ट कर लेंगे, सीकेंट बन जाएगा। सही है, कोस का क्या फॉर्मूला था, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपो, लेकिन आपने क्या कर देना, उल्टा कर देना, हाइपो ओवर बेस। सही, कोस का उल्ट सीकेंट होता है ना, तो ये कोस होता है बेस ओवर हाइपो, लेकिन सीकेंट का क्या हो जाएगा, हाइपो ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो ये देखें ये हाइपो है, सही है, और ये बेस है 5 ओवर 3, तो ये 5 ओवर 3। ऐसे ही बच्चों कोसिकेंट है, कोसिकेंट का देखें क्या होता है, कोसिकेंट उल्ट होता है साइन का, और साइन होता है सम पीपल है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, लेकिन आप क्या कर देंगे, हाइपो ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, और 5 है आपके पास परपेंडिकुलर, सही है, सॉरी हाइपो, और 4 है परपेंडिकुलर, तो ये 5 ओवर 4 आ जाए। अच्छा बच्चे आप लोग देख रहे हैं ये थीटा लगा हुआ है क्वेश्चंस के साथ। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें आगे है आपके पास कॉट 5, सही है, कॉट 5। अच्छा ये 5 वाला एंगल है और ये बेसिकली ये थीटा होता है ये। अब हमने 5 के हिसाब से आंसर बताने, पहले तो कॉट का उल्ट क्या होता है, कॉट होता है 1 ओवर 10, तो ये आप ना भी करें तो आप 10 का निकाल लें और उसको उल्ट कर दें आंसर को। देखें ये 90 है, 90 के सामने हाइपो तो रहनी है फिक्स। ओके हो गया। अब ये जो है ना कॉमन एंगल, बेसिकली बेस जो है ना ज़्यादातर जो कॉमन एंगल होता है ना वो लेते हैं, यानी कॉमन एंगल कौन सा है, देखें ये 90 डिग्री का है और अब हम 5 के हिसाब से निकाल रहे हैं आंसर, तो एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये एंगल यूज ही नहीं हो रहा, तो दोनों का कॉमन ये हुआ, तो जो कॉमन एंगल होता है ना उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी बच चुका है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपो तो फिक्स है। दोबारा बता रहा हूँ, जो एंगल कॉमन होगा, लेट्स सपोज पहले हम थीटा के हिसाब से निकाल रहे थे, तो ये थीटा होता था और ये 90, तो ये कॉमन होता था, इसको बेस कह देते थे। अब ये 90 है और ये 5 है, इन दोनों के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, ये 5 है, तो ये कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल को बेस बोलते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। और कॉट किसका उल्ट होता है, 1 ओवर 10 का। आपने करना है करें, नहीं तो ना सही। देखें 10 की वैल्यू क्या आती है, 10 होता है 2 पोज ब्यूटी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बच्चे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 3 ओवर 4 आएगा 10, लेकिन आपको उल्ट चाहिए, आप 4 ओवर 3 कर देंगे। देखें 4 ओवर 3, इस तरह आप डायरेक्ट कर लें, बस ये रहने दें, आप कॉट थीटा 4 ओवर 3 कर लें। ठीक है, बेस ओवर हाइपो कर लेना इसको, कॉट की जगह पर कॉट का लिख दें आप, वो क्या होता है बेस ओवर हाइपो। तो बेस आपके पास क्या है 4 है और हाइपो आपके पास क्या है, ठीक है, सॉरी बेस ओवर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3 है बच्चों। तो ये इस तरीके से आपने करना है। आगे है बच्चों 7th पार्ट 10 5। अब फिर कॉमन एंगल लेंगे, ये बेस है, ये हाइपो है और ये परपेंडिकुलर है। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस 3 ओवर 4। ये बच्चों आंसर आ गया। आगे कोसिकेंट है, ठीक है, कोसिकेंट क्या होता है, किसका उल्टा, साइन का उल्टा है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपो 5 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 ओवर 3 हो जाएगा। ये देखें 3 ओवर 5, तो ये ऊपर हो गया, उल्टा हो जाएगा। आगे बच्चों है सीकेंट 5। सीकेंट कोस का उल्टा होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपो, तो ये बेस है और ये हाइपो। 4 ओवर 3 है तो उल्टा हो जाएगा, 4 ओवर 5 है तो 5 ओवर 4 हो जाएगा आंसर में। सही है, ऐसे ही कॉस 5 है,
कॉस फाई ये देख लें, ये सामने डायग्राम बनी हुई है। कॉस होता है बेस ओवर हाइपो, ये बच्चों बेस है, ये हाइपो है, तो 4/5 हो जाएगा ये आंसर आपका। ठीक है, ये 10 पार्ट था इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसमें एक और फिगर दी गई थी, वो ये फिगर है। ठीक है, उसके हिसाब से भी हमने क्या नाम है एंगल्स बता दिए कि साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, तो 8/17 आंसर आ गया। थीटा के हिसाब से निकालेंगे। ओके, तो थीटा के हिसाब से देखें, ये 90 और ये थीटा, तो कॉमन एंगल वाले को बेस बोला जाता है, तो नीचे बेस कर दिया, इसको परपेंडिकुलर कर दिए। बताया ना, जहाँ पे दोनों एंगल्स कॉमन होंगे वो बेस, और ये तो हाइपोफिक्स है, बाकी जो बच गया परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा 8/17 आ गया। आगे बच्चों है कॉस थीटा। कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपो, तो ये बेस है और ये हाइपो है, तो 15/17। ऐसे ही बच्चों आगे है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 8/15 आ जाएगा। देखिए टेन थीटा का ये 8/15 आ गया। ठीक है, आगे बच्चों सीकेंट थीटा। सीकेंट किसका अर्थ होता है कोस का, कोस होता है बेस ओवर हाइपो। ठीक है, तो वो बेस आपके पास 15 थी और हाइपो 17 थी, तो 17/15 आ जाएगा। अब आगे कोसिकेंट थीटा है आपके पास। कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। सही है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, तो 8/17, लेकिन हमने उल्ट करना है ना, तो हम 17/8 कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 17/8, तो ये 5th पार्ट है इसका। आगे 6th पार्ट है और ये है कॉट फाई। फाई लेंगे, देखेंगे ये 90 और ये 5 डिग्री, इसका कॉमन जो होगा वो बेस होगी, और ये 90 के सामने हाइपोफिक्स है और ये परपेंडिकुलर, तो कॉट किसका उल्टा टेन का। ठीक है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। 15/8 हम उल्ट कर देंगे, हम 8/15 कर लेंगे। आगे टेन है आपके पास 5। ठीक है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बच्चे परपेंडिकुलर है 15 और बेस 8 है, तो 15/8 आंसर आ गया। ऐसे कोसिकेंट किसका उल्टा है साइन का। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो ये परपेंडिकुलर है 15 और ये हाइपो है 17, लेकिन हमने कोसिकेंट उल्ट करना है, तो हम 17/15 आंसर कर लेंगे ये वाला। आगे बच्चों सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है आपके पास कोस का उल्ट होता है। ठीक है, कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपो, तो बच्चे ये बेस है और ये हाइपो है, तो 8/17 के बजाय हम 17/8 करेंगे, क्योंकि हमने सीकेंट लेना है, हमने कॉस नहीं लेना। ओके, ऐसे ही कॉस फाई है, तो वो अभी करके आए हैं बेस ओवर हाइपो, तो बच्चे ये बेस है ये हाइपो, तो 8/17। ये बच्चों इसका 10th पार्ट था। आगे एक सी फिगर भी दी गई है। ठीक है, इसका भी साइन कॉस टेन सीकेंट कोसिकेंट इस तरह के क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। जल्दी देखें साइन थीटा, अब थीटा के हिसाब से ये 90 डिग्री और ये थीटा, ये बेस बन जाएगी, ये हाइपो 90 के सामने फिक्स और ये परपेंड। आगे बच्चों क्या है कॉस थीटा। कॉस बेस ओवर हाइपो, बेस 12 है और हाइपो 13 है। ऐसे ही टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 5 परपेंडिकुलर है, 12 क्या है आपके पास बेस है। सीकेंट थीटा है, सीकेंट किसका उल्टा है कॉस का। कॉस बेस ओवर हाइपो होता है, तो बेस क्या है 12 है, हाइपो 13 है, तो उल्ट हो जाएगा, तो 13/12 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों कोसिकेंट है। कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है, वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, हमें उल्ट चाहिए, हम बेस ओवर परपेंडिकुलर कर लेंगे 12/5। सॉरी, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, तो 5/13 का 13/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कर लेने देख के, आसान से क्वेश्चन है। आगे है कॉट फाई। अब फाई आ गया, फाई ये वाला एंगल और ये 90, ये बेस बन गया। कॉट टेन का उल्टा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, उल्टा करना है, तो 5/12 हो जाएगा आंसर। टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 12/5। ऐसे कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उल्टा है साइन का। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो 12/13 की बजाय हम कोसिकेंट कर रहे हैं, 13/12 आ जाएगा। आगे सीकेंट है। सीकेंट किसका उल्टा होता है, ये देखिए सीकेंट है ना, ये कॉस का उल्टा है। कॉस क्या होता है पर बेस ओवर हाइपो, ये बच्चों बेस है और ये हाइपो है, तो हम उल्ट करेंगे हाइपो ओवर बेस, यानी 13/5, तो ये बच्चों आपका 13/5 आ गया। कॉस है वो बेस ओवर हाइपो होता है, तो ये बेस है और ये हाइपो, तो 5/13 इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
वो कह रहे हैं मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है, आप ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर दें। एक हमने क्या बताना है कि मैयर एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, ये जो निशान लगा हुआ है ना एंगल, वो कह रहा है मैयर एंगल ए फाई के बराबर है और मैयर एंगल सी थीटा के बराबर है। सही है, ये उसने हमें बता दिया है। ठीक है जी, हम ए एंगल पर यानी फाई है और सी एंगल पर थीटा है, ये हमने बना लिया। अब देखें आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फिर वही जैसे अभी करके आए, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। देखें ये 90 था, 90 के सामने क्या होगा, हाइपो। अब हम थीटा के हिसाब से ले रहे हैं तो ये थीटा और ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर है। अगर फाई के हिसाब से लेते तो ये दोनों कॉमन होते तो फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाना था। तो चलिए बे परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर सी है और हाइपो बी है तो सी ओवर बी आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों कॉज है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपो, तो ये बेस है और ये हाइपो यानी ए ओवर बी। तो ये देखें कॉज का आपका क्या आंसर आ गया, ए ओवर बी। ऐसे ही टेन है बच्चों, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये सी है, ये सी है ना, सी के सामने स्मॉल सी होता है। सही है, ऐसे ये बी है, बी के सामने स्मॉल बी लिखते हैं, ए है, ए के सामने स्मॉल ए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास सी ओवर ए। ठीक है बच्चों, ये थर्ड पार्ट है इसका। आ गया बच्चों फोर्थ पार्ट, साइन फाइव। फाइव देखें, ये फाइव है और ये 90 डिग्री, इनका बेस कॉमन जो होगा वो बेस, और ये परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने हाइपोफिक्स। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। ये परपेंडिकुलर ए है और हाइपो बी है तो ए ओवर बी। ऐसे ही कोस फाई हो जाएगा। कोस फाई क्या होता है, बेस ओवर हाइपो। ये बच्चे देखें ये बेस है ये हाइपो है, सी ओवर बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टेन जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस वो ए ओवर सी आ जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी। उसने हमें एक ट्राइंगल दी है ए बी सी, वो कह रहा है आप उसको देखें और ये तीन जो है ना क्वेश्चंस दे दिए हैं, वो कह रहे हैं इनको प्रूव करें, यानी साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा वो 1 के बराबर है। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा 1 के बराबर है, ये हमें उसने क्या नाम है ट्राइंगल दे दी है। यहाँ से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, अभी हम करके आए हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो 3/5। और कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। ठीक है, तो साइन का उल्ट, कोसिकेंट का उल्ट क्या लिख देंगे, 1/साइन। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी लिख देंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें साइन 3/5 है ना, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इसका साइन का ही उल्टा है ना, आप 5/3 कर दें इसको। सही है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक लिख दिया है, नहीं तो आप साइन का डायरेक्ट उल्ट लिख दें, साइन का उल्ट कोसिकेंट। तो ये साइन अगर 3/5 है तो कोसिकेंट 5/3 हो जाएगा। सही, तो देखें साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये हाइपो 3/5 आ गया। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाना है, 5/3 हो जाना है। देखें वही जो आपको बताया, ये 3/5 है, ये 5/3 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट 5/3 लिख दें जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने इसको जस्ट सॉल्व कर देना है। ये देखें बस ये लिख दें, ये साइन की वैल्यू थी, ये किसकी हो जाएगी, कोसिकेंट की। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, ये काम जो है ना, ये जस्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने के लिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप साइन की वैल्यू लिखें। ठीक है, 3/5 और कोसिकेंट 5/3, ये जस्ट लिखें और कटिंग करें और 1 आंसर आ जाएगा। अभी देखें कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपो। तो ठीक है, बेस क्या है आपके पास 4 है और हाइपो क्या है 5 है, तो आपने कॉज की जगह पे लिख दिया 4/5। अब देखिए सीकेंट कॉज का उल्टा है, तो 4/5 की जगह पे क्या हो जाना है 5/4 अगले स्टेप में। ठीक है, ये आप देख लें, सीकेंट का उल्ट 1/cos होता है, यहाँ ऐसे लिखना है। ठीक है, नहीं तो जस्ट साथ ही 5/4 लिखें, इनकी कटिंग करें। ठीक है, और ये आपके पास 1 राइट हैंड साइड पे आ जाए। आगे बच्चों है टेन। ठीक है, टेन का उल्ट होता है कोट। अच्छा, टेन क्या होता है आपके पास, टेन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3/4 आ गया ना, तो कोट क्या होगा 4/3 हो जाएगा। सही है, ये देखिए 3/4 कोट 4/3, तो ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आ गया, ये राइट हैंड साइड है इसकी। आ गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। साइन 30 डिग्री। देखिए मैंने साइन 30 डिग्री को लिखा है 90 - 60, जब 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेंगे। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि थीटा प्लस के टाइम्स 90 डिग्री, तो वो जो है ना थीटा के बराबर ही होता है।
थीटा प्लस के टाइम्स 90 डिग्री। के यहाँ पर क्या नाम है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर तो आपका ऑड मल्टीपल होगा ना, ये वाला 90 ऑड यानी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, तो जो आपकी रेशियो है ना वो हो जाएगी को रेशियो में चेंज। साइन की को रेशियो है, ऐसे कोस की है, टेन की है, सही है। पहले ये देखें साइन कोस और टेन की को रेशियोज क्या होती हैं। साइन जो है ना बच्चों, अगर यहाँ पर ऑड आ जाता है यानी 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5, आपके वाले क्वेश्चंस में सारों में 1 आएगा, तो ऑड नंबर है तो सारी चेंज होगी को रेशियोज में। देखिए साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा आपके पास कॉस में। ऐसे ही अगर कोस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और टेन बच्चों चेंज हो जाएगा कॉट में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखें अब ज़रा 90, ये 90 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लिख सकते हैं ना 1 इंटू 90, तो 1 ऑड नंबर आ रहा है। तो देखें ये साइन आना जवाब एंगल ही है, थीटा ही है, लेकिन ये ऑड नंबर है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और साथ में ये एंगल आ जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, दोबारा से साइन में। ठीक है, तो एंगल ही आना है आगे। ऐसे टेन है 30, 90 में से 60, टेन किस में चेंज हो जाना है, कॉट में आएगा एंगल ही। ऐसे ही टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, आगे एंगल ही आना है बच्चों। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, आगे ये 30 डिग्री एंगल है। ऐसे ही कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और एंगल साथ में आएगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, और कॉस साइन में। ठीक है बच्चों, ये वाला जर्नल फार्मूला है, ये याद रख लें आप। अगर ऑड मल्टीपल आ जाए, ठीक है, एंगल के साथ 90 डिग्री के साथ ऑड मल्टीपल आ जाए तो रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाएगी। ये को रेशियोज हैं। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज होता ना 180, तो वो उसमें से कितने 90 निकलने थे, 2 90s निकलने थे, यानी 2 90s या 180 होता है, तो फिर साइन जो है वो साइन में ही रह जाना था। तो वो क्वेश्चन ही नहीं है। जब बहरहाल जब आगे जाके बड़ी क्लासेस में आएंगे तो फिर आपको वो क्या नाम है वहाँ पर आप समझिएगा। तो आपके ऑड मल्टीपल्स थे तो जो रेशियो थी वो को रेशियो में चेंज होनी थी। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखें, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मैयर एंगल B 90 डिग्री है। जो एंगल B है ना वो आपने 90 डिग्री बनाना है, और एंड C इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। C जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसको एक्यूट बोलते हैं। वो उसने बोला है 60 डिग्री है। आल्सो साइन मैयर एंगल A, अच्छा उसने बता दिया साइन की वैल्यू वो A/B है, सही है। और देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह। फिर ये आप कुछ ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, वो हमने रेशियोज बतानी है उसको। देखें पहला क्वेश्चन है मैयर BC ओवर मैयर AB। BC ये B है, ये C है, तो ये BC क्या है A, और AB ये A है और ये B है, वो क्या है C, तो आपका आंसर A/C आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो बच्चों आगे सेकंड पार्ट है cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री ये देखें आपके पास होता है वो बेस ओवर हाइपो, तो ये बेस A है और हाइपो B है, तो A/B आ गया। ऐसे ही टेन 60 डिग्री, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर C है, बेस A है, तो आपके पास ये C/A आ जाएगा। कोसिकेंट π/3, देखिए पाई होता है 180 डिग्री, तो 3 को जब मैंने 180 को 3 पे डिवाइड किया तो 60 डिग्री आ गया, यानी कोसिकेंट 60 डिग्री बेसिकली चाहिए, और कोसिकेंट साइन का उल्टा है। साइन 60 डिग्री आप निकाल लें। साइन क्या होता है आपके पास, वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर C है और हाइपो B है, इसका उल्ट करना है ना हमने, तो B/C हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये देखें मैंने किया हुआ है, ये B/C हो जाएगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कोसिकेंट को 1/sin लिख लिया, π/3 को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। फिर ये सारा प्रोसेस आप डायरेक्ट जो है कोसिकेंट π/3 B/C लिख सकते हैं जब आपको समझ लग जाए। आगे बच्चों है कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री वही टेन का उल्टा है। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हम लेकिन कर लेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये देखें ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो A/C हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम गलत बना ली थी,
असल में ये है साइन 30 डिग्री, ठीक है, इसको मैंने करेक्ट किया है। अब देखिए 30 डिग्री ये है और ये 90, इन दोनों का जो कॉमन होगा वो बेस होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा हुआ था, ये बेस होगा और ये हाइपो तो फिक्स होता है और ये परपेंडिकुलर। और साइन अब आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो, तो ए ओवर बी ये इस तरह होगा। हाँ अगर 60 डिग्री होता तो फिर ये चेंज हो जाता था, ये देखें फिर ये कॉमन हो जाना था, ये बेस और फिर ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। ये तीनों जो होते हैं ना इंटीरियर एंगल्स, ये 180 डिग्री के होते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखें 60 है और ये 30 है, कितने हो गए 90, और इसका मतलब ये 90 है, तो 90 और 90 180 डिग्री हो गया। ओके बच्चों, आगे है बच्चों 7th पार्ट cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, देखिए cos क्या होता है 30 डिग्री के हिसाब से देखना है, ये 30 ये 90, ये बेस है, ठीक है, और ये हाइपो है और ये परपेंडिकुलर है। तो चलें जी, cos क्या होता है आपके पास बेस ओवर हाइपो, तो ये आपके पास बेस है और ये हाइपो, तो सी ओवर बी आ गया। टेन ऐसे पाई/6 है, देखें पाई का मतलब 180, इसको 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो टेन क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, ए ओवर सी आएगा। ये बच्चे करेक्ट कर लेंगे, मैंने सी ओवर ए लिख दिया, ए ओवर सी आएगा, ठीक है। देखिए टेन होता है ना, टेन क्या होता है 2 cos ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो ए ओवर सी आ जाएगा, ठीक है। आगे है बच्चों सेकेंड 30 डिग्री। सेकेंड 30 डिग्री में क्या होगा, देखें कॉस का उल्टा है। कॉस क्या होता है आपके पास बेस ओवर हाइपो, तो बेस आपके पास ये है और हाइपो आपके पास ये है, यानी सी ओवर बी, लेकिन हमने उल्ट करना है ना सेकेंड का, तो बी ओवर सी आ जाएगा। ऐसे ही कोट क्या होता है टेन का उल्टा है, टेन वही परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन हम उल्ट कर देंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, सी ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। बस आपने वो लाइन याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोज ब्यूटी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपने डायरेक्ट जो है ना ये निकाल लेने हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से क्या नाम है करना है, कोई गलती ना हो। वो लाइन लिख के अगर जो कर लेंगे शुरू शुरू में प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बाद में आपको ज़बानी याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज 6.2 थी हमारी। ओके, फिर मिलते हैं 6.3 में। अल्लाह हाफिज़।